एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में ओमेट कह रही थी उस समय मेरा शरीर काफी ज्यादा गर्म हो चुका था। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी। मेरा दिल तब बहुत ही ज्यादा तेजी से धड़कने लगा था और ये सब वही महसूस होता है जब मैं एक साथ काफी सारे दुश्मनों को मारती हूँ। लेकिन इस बार सिचुएशन बिल्कुल ही अलग था। मेरे शरीर अपने आप ही मूव होने लगा था। आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था। अब अगले सीन में प्रेजेंट में हम उस मेट को देख पाते हैं जो कि कचरे को अपने एसोसिएशन स्किल की मदद से काफी ज्यादा छोटे कर देती है, जिसकी मदद से काफी कम जगह में काफी सारे कचरा इकट्ठा करा जा सकता था। और वो देखकर तभी वहाँ पर हितोशी आ जाता है और वो शॉक्ड हो जाता है। कहता है कि तुमने तो काफी अच्छे तरीके से कचरे को इकट्ठा किया है, तुम्हारा काफी ज्यादा शुक्रिया। अब अगले ही पल जैसे ही वो दोनों कचरे को बाहर फेंकने के लिए आते हैं तब हितोशी ये देखकर हैरान हो जाता है कि कोई उसके घर के सामने एक डॉग को छोड़कर चला गया था। और वहाँ पर तो एक लेटर भी था जिसको कि वो मेट पढ़ने लगती है। उसमें लिखा हुआ था कि मैंने इस डॉग को एक पमरियन समझकर एक पेट शॉप से खरीदा था, लेकिन ये जब धीरे धीरे बड़ा होता गया तो मुझे पता चला कि ये आगे जाकर काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए इस प्रकार के ब्रीड के डॉग को मैं अपने घर पर नहीं रख सकती। तो मैंने इसको किसी अमीर घर के सामने छोड़ने का फैसला किया। तो मेरे लिए इसका अच्छी से ख्याल रखना, ठीक है। ये सुनने के बाद तो हितोशी का मानो पैर तले जमीन खिसक जाता है और वो कहता है आखिरकार ये बंदा इतना ज्यादा सेल्फिश और मतलब ही कैसे हो सकता है। फिर वो आगे उस डॉग के पास जाता है। ये देखकर वो मेट कहती है कि आप इस डॉग को अपने पास रखने वाले हैं। हितोशी कहता है कि हाँ, इसको मैं अपने पास ही रखने वाला हूँ। बाहर काफी ज्यादा गर्मी है और ये काफी ज्यादा छोटा भी है। अगर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो गर्मी की वजह से ये मर भी सकता है। ये सुनने के बाद तो सर्वेंट को अपनी पास्ट की बातें याद आने लगती है और वो कहती है ये एक एनिमल है और एक एनिमल जब तक अपने जीने का इच्छा रखता है तब तक इसको कोई भी मार नहीं सकता। सिर्फ काइंडनेस की वजह से अगर आप इसको अपने पास रखेंगे तो फिर इसका परिणाम काफी ज्यादा बुरा हो सकता है। इस डॉगी को इसलिए यहाँ पर छोड़ दिया गया क्योंकि ये इसकी किस्मत में लिखा था। ऐसे कमजोर जानवर को जंगल में मरना ही पड़ता है और इस प्रकार के जानवर को अगर खुद को मजबूत करने के लिए मजबूर न करा गया और आप अगर इसके लाइफ को बिना मतलब के बचाते हैं तो इसका परिणाम काफी ज्यादा बुरा हो सकता है और ये आपको परेशान भी कर सकता है। जवाब में हितोशी कहता है तुमने जो कुछ भी कहा वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, लेकिन पिछले दिन जब तुमने मेरी जान बचाया था तब वो तुमने दया की वजह से तो नहीं किया। ये बात उस मेट की पूरी तरीके से दिल को छू लेता है। और पर हितोशी आगे कहने लगता है अगर हम किसी की जिंदगी खतरे में देखे तो हमारी इंसानी फितरत कुछ सोचने से पहले उसकी मदद करने के लिए अपने आप ही बढ़ जाता है। और इसके अलावा मैं ये भी फील कर सकता हूँ कि अगर कोई तुम्हें छोड़कर चले जाए तो उस वक्त कैसा लगता है। अब अगले सीन में वो दोनों कचरा फेंकने के बाद घर के अंदर आ चुके थे। हितोशी तो उस डॉग के साथ खेल रहा था और कह रहा था तुम तो काफी ज्यादा फ्रेंडली और क्यूट हो, लेकिन वो जो मेट थी वो तो डर के मारे दूर खड़ी हुई थी। तभी हितोशी कहता है कि तुम इसको पकड़ना चाहोगे। मेट कहती है नहीं। हितोशी कहता है एक बार इसको देखो तो सही, ये कितना ज्यादा फ्लफी और क्यूट है। जिस पर की वो मेट डर के मारे फिर से उस डॉग से दूर हो जाती है। ये देखकर हितोशी समझ जाता है और वो कहता है कहीं तुम डॉग से डरती तो नहीं हो। वो मेट तो काफी ज्यादा घबराई हुई थी और कह रही थी नहीं, मैं डॉग से बस थोड़ा ही डरती हूँ। वहीं पर उसका ये डरा हुआ चेहरा देखकर हितोशी अपने मन में कहता है ये तो काफी ज्यादा क्यूट लग रही है। तभी वो मेट कहती है अगर आप चाहते हो तो मैं इसको जरूर छूऊंगी, लेकिन वो तो अभी भी काफी ज्यादा डर के मारे कांप रही थी। ये देख हितोशी कहता है अगर तुम इस पपी से डरते हो तो तुम्हें अपने आप को फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आखिरकार तुम डॉग से क्यों डरती हो। जवाब में वो मेट कहती है जब मैं छोटी थी तब मेरे मास्टर मुझे ट्रेनिंग देते थे और ट्रेनिंग देने के नाम पर वो मुझे घने जंगल के पहाड़ों में छोड़ देते थे और वहाँ पर काफी सारे जंगली कुत्ते थे। हितोशी कहता है मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, लेकिन इस तरीके से तो तुम इस कुत्ते से कभी भी नहीं मिल पाओगे। ये सुनने के बाद उस मेट को बुरा लगता है और कहती है मुझे माफ कर देना कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। हितोशी कहता है तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो तो मैं इसको पकड़ने की ट्राई कर सकती हूँ। अब अगले ही पल वो मेट उस डॉग को तो पकड़ लेती है, लेकिन वो काफी ज्यादा घबराई हुई थी। हितोशी कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम इसको पकड़ नहीं सकती तो रहने दो। वो मेट तो अभी भी डर रही थी और कह रही थी ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कि मैं ना कर पाऊँ। हितोशी तभी पूछता है कि ये तो काफी ज्यादा क्यूट है, आखिरकार तुम इससे डरती क्यों हो। मेट कहती है इसके खतरनाक पंजे और इसके भयानक दांत और इसके आंखें मुझे काफी ज्यादा डरावने लगते हैं। हितोशी इस पर कहता है लेकिन मुझे तो ये पपी एक बहुत ही बड़ा मोची केक की तरह लगता है। तभी वो पपी तो उस मेट की उंगली को अपने मुंह में डाल देता है। ये देखकर तो मेट और भी ज्यादा डर जाती है और बहुत ही ज्यादा कपने लगती है। ये देखकर हितोशी इसको समझाने लगता है और कहता है तुम चिंता मत करो, ये बस तुम्हारे साथ खेल रहा है। वहीं पर वो मेट तो डर के मारे उस पपी को दूर फेंकने वाली थी, लेकिन हितोशी उसको रोक लेता है। अब अगले ही पल हम देख पाते हैं कि उस मेट की हालत तो पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। और दूसरी तरफ वो पपी तो अभी भी हितोशी के साथ खेल रहा था।
ये देखकर मेड हितोशी को कहती है उनके साथ ऐसे मत खेलो, ये करना आपके लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जवाब में हितोशी कहता है तुम चिंता मत करो और चलो शॉपिंग करके आते हैं। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि वो दोनों तो पेट शॉप में आते हैं और वहाँ पर वो मेड उस डॉग के लिए काफी सारी चीजें भी खरीद लेती है, जिसके बाद वो पप्पी अपने न्यू पट्टे के साथ काफी ज्यादा खुश होता है और हितोशी उस मेड को थैंक यू भी करता है उसकी मदद करने के लिए। पहले मेरी जिंदगी में आप जैसा कोई भी पर्सन नहीं था। मैं पहले जहाँ पर रहती थी वहाँ पर गलती करना सख्त मना था, इसलिए मुझे जो काम दिया जाता था मैं उसे बिना गलती करे बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा करती थी। लेकिन आप जो मुझे काम करने के लिए दे रहे हो वो मेरे लिए पहली बार है और हर बार मैं इस काम को जितनी भी अच्छी तरीके से करने की कोशिश क्यों ना करूं, मैं हर बार गलती कर ही देती हूं। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं कैसे वो बन सकती हूँ जिसको कि आपको जरूरत है। ऐसा नहीं है कि मुझे कभी भी बोझ समझा गया। मैं जहाँ पर रहा करती थी वहाँ पर कम होने वाला जगह के लिए हमें लड़ना भी पड़ता था। वो जगह एक म्यूजिकल चेयर की तरह था। सतह में बैठने वाले लोगों के लिए हम जैसे पालतू लोग किसी भी मायने नहीं रखते थे। चाहे आप किसी भी उम्र या जेंडर का क्यों ना हो, आपके पास बस ही स्किल होना चाहिए। और वहाँ पर मुझे रहने के लिए बस एक ही काम करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ही अलग है। मैं जिस मुकाम पर पहुँचना चाहती हूँ एक काम करना उसके लिए काफी ज्यादा अलग है। काश मैं भी तुम्हें उस पपी की तरह मिल जाती। काश मुझे ये पहले ही पता चल जाता कि इस दुनिया में अच्छे लोग भी मौजूद है। शायद इससे मैं वो भूल पाती जो कि आप चाहते थे। क्या मुझे यहाँ पर सच में रहना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि आपको मेरी यहाँ पर कोई जरूरत भी है। तभी हितोशी कुछ बोल पाता, लेकिन वो डॉगी तो हितोशी को आगे खींच लेता है। फिर वो रुककर कहता है तुम्हारे बात सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपना पुरानी नौकरी के छोड़कर एक नॉर्मल लड़की की तरह बनना चाहती हो और ये सोचना काफी ज्यादा अच्छी बात है। ये सुनने के बाद तो उमेद काफी ज्यादा हैरान होती है और अपने मन में कहने लगती है लोगों को मारना छोड़ के एक नॉर्मल लड़की की तरह जिंदगी बिताना मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। आगे हितोशी कहता है कि देखो ये सनसेट कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। इस पर वो मेड उसके पास आती है और फिर सनसेट को देखने लग जाती है और वो अपने मन में कहने लगती है अगर मैं लोगों को मारना छोड़ दूं और अपने पास्ट को भूल जाओ तो फिर इस दुख भरी दुनिया से बाहर भी एक अच्छी दुनिया क्या मैं इसको अच्छी तरीके से जान पाऊंगी। आगे हितोशी उसको बताता है क्या तुम्हें पता है जब तुम पहली बार मेरे घर आए थे तब मैं तुमसे काफी ज्यादा डर गया था। ये सुनकर वो मेड तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। हितोशी कहता है मेरा मतलब ये है कि मुझे एसोसिएशन को अपने पास रखने की आदत नहीं है, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि एसोसिएशन को लेकर मेरी सोच गलत थी। सच बात तो ये है कि तुम काफी ज्यादा एक अच्छी लड़की हो। ये सुनकर तो वो मेड अपनी बचपन की यादें याद करने लगती है और फिर हितोशी से पूछती है कि मुझे एक नॉर्मल लड़की की बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। हितोशी कहता है तुम्हारा सवाल तो काफी ज्यादा सोचने वाला है। ऐसा लगता है कि तुम अपनी गलती को लेकर चिंतित हो, जैसे कि यहाँ पर आने के बाद तुमने जो कुछ भी किया है वो तुम्हारे लिए सब कुछ नया है। असल में तुम फेलियर से डरते हो, लेकिन अगर तुम कोई भी काम पहली बार करते हो तो गलती होना एकदम नॉर्मल है। उसकी ये सब बातें सुनकर उमेद काफी ज्यादा हैरान थी। अब अगले दिन हम घर के अंदर उस पपी को देख पाते हैं जो कि भूख की वजह से जाग गया था और दूसरी तरफ वो मेड तो कैबेज को काट रही थी। तभी वो पपी उस मेड के पास आ जाती है। ये देखकर वो मेड काफी ज्यादा डर जाती है और कहती है आखिरकार ये मेरे पीछे अचानक से कैसे आ गया, मुझे तो पता भी नहीं चला, शायद ये कोई एसोसिएशन डॉग है। लेकिन वो डॉग तो उस मेड को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। वहीं पर उस डॉग का बिहेवियर देखकर वो मेड समझ जाती है कि इसको काफी जोरों से भूख लगी है। देन वो उसे खाना खाने के लिए दे देती है और अपने मन में कहती है शायद मैं ये समझ पा रही हूँ कि ये डॉग कैसा फील करता है, शायद से मैं धीरे धीरे नॉर्मल लड़की बनती जा रही हूँ। और फिर वो डर डर के उस डॉग को सहलाने वाली थी, लेकिन तभी वो हितोशी आ जाता है और वो मेड उस डॉग को नहीं छूती। वही पर हितोशी तो खुश हो जाता है कि मेड ने उस डॉग को खाना खाने के लिए दे दिया है। आगे फिर उस डॉग के साथ वो छूता है और कहता है तुम तो काफी ज्यादा नरम हो, एक मोची की तरह। ये बोलने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उस डॉग के आगे मोची तरह वो नाम रख देता है और ये नाम मेड को और उस डॉग को दोनों को ही काफी ज्यादा अच्छा लगता है। फिर हितोशी कहने लगता है तुमने कैबेज को काट दिया, तुम सच में काफी ज्यादा अच्छी हो, तुम्हारा शुक्रिया, तुम एक अच्छी मेड बनने के रास्ते आगे बढ़ रही हो। ये सुनकर उस मेड को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। फिर आगे मोचितारो तो हितोशी के साथ खेलने चाहता था। हितोशी कहता है तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि मुझे डिनर बनाना पड़ेगा अभी। ये देखकर मेड कहती है आप डिनर बनाने तक मैं इसके ऊपर नजर रख सकती हूँ। हितोशी कहता है क्या सच में? मेड तो काफी ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन वो फिर भी कहती है मैं कुछ भी करके नॉर्मल बनना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद हितोशी कहता है ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। मेड तो ये सुनकर कुछ ज्यादा ही खुश हो आती है और कहने लगती है
कि आप बस इसको मुझ पर छोड़ दो। फिर वो उस पपी को सहलाने लगती है और अपनी गोद में बैठाकर और भी ज्यादा सहलाने लगती है और कहती है तुम एक मोची केक हो, एक मोची केक। ये देखकर हितोशी कहता है ये बस मोची की तरह लगता है, ये सच में कोई मोची केक नहीं है। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि हितोशी खाना बना लेता है और मेट को खाना काफी ज्यादा पसंद आता है और वो खाना भी वो अपने फेवरेट सॉस के साथ खाती है। खाना खत्म करने के बाद वो कहती है ओकोनोमी काफी ज्यादा अच्छा था। हितोशी कहता है क्या सच में, क्या मैं तुम्हारे लिए और बना दूं? मेट तो एम्बैरेस फील करती है और कहती है कि नहीं, लेकिन उसकी बॉडी अपने आप ही प्लेट को आगे बढ़ा देती है। हितोशी कहता है ठीक है मैं समझ गया, मैं तुम्हारे लिए और बनाकर लेकर आता हूँ। और खाना बनाते हुए वो कहता है अगर तुम्हें कुछ खाने का मन करता है और तुम उसको बताती हो तो ये भी एक नॉर्मल बात है। तुम्हें जो करने का मन करता है तुम्हें वो करना चाहिए, तब जाके तुम एक नॉर्मल लड़की बनोगी। इस पर मिस सरबन कहती है अगर ऐसा है तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे भी एक नाम दे। हितोशी कहता है क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हें एक नाम दूं? मेट कहती है कि हाँ बिल्कुल वैसे ही जैसे कि तुमने आगे मोचितारो का नाम दिए थे। ये सुनने के बाद हितोशी सोच में पड़ जाता है और पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे बर्थडे कब था? मेट कहती है मुझे मेरा बर्थडे का डेट एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मुझे बस ये याद है कि जब मैं पैदा हुई थी तब काफी ज्यादा ठंड था और काफी तेज बर्फ पड़ रहा था। ये सुनकर हितोशी कहता है तो फिर तुम्हारा नाम यूकी कैसा रहेगा? यूकी यानी स्नो। जो सुनकर उस मेट को अपने पुराने मास्टर की बात याद आती है जिसने कि उससे कहा था कि तुम एक कोल्ड ब्लडेड किलर हो और कुछ नहीं, इसलिए तुम्हारा नाम होगा जू यानी स्नो। तभी बीच में हितोशी कहने लगता है क्या तुम्हें पता है मुझे स्नो काफी ज्यादा पसंद है, ये काफी ज्यादा सफेद और खूबसूरत होते हैं और बर्फ को गिरते हुए देखना, उसके साथ खेलना ये भी काफी ज्यादा मजेदार है। ये सुनने के बाद ही उस मेट को अपने मास्टर की बात भूल जाती है और अपने बचपन की यादें याद करने लगती है। और फिर हितोशी आगे बताने लगता है क्या तुम्हें पता है कि बर्फ असल में बहुत ही ज्यादा गर्म होता है? जो सुनकर वो मेट काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। हितोशी कहता है ये मैंने कहीं पर पढ़ा था। ये सब सुनने के बाद वो मेट अपने मन में कहती है मुझे सब सवाल का जवाब याद आ गया कि उस समय मेरी बॉडी अपने आप मूव क्यों कर रही थी, आखिरकार मुझे इतना ज्यादा खुशी क्यों महसूस हो रही थी, कि आखिर कैसे हितोशी की वजह से उसका दिल इतना ज्यादा तेजी से क्यों धड़कता है। ये सब सोचने के बाद तो अपने मन में कहती है अगर मैं यहीं पर ही रहूं, अगर मैं हितोशी मास्टर के साथ और भी ज्यादा समय बिताऊं तो मुझे लगता है कि शायद से मैं इसका आंसर पा सकूंगी। आगे वो अपना नाम यूकी सुनकर काफी ज्यादा खुश आती है और हितोशी को शुक्रिया करती है उसका नाम रखने के लिए। और उस मेट की हंसी को देखकर हितोशी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये तो अब एक नॉर्मल लड़की की तरह हंस रही है। अब अगले दिन हम हितोशी की बहन को देख पाते हैं जो कि हितोशी के पपी को देखकर उसके घर आती है वो देखने के लिए। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 2 भी खत्म हो जाता है। अगर आप लोग इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट कर दो, क्योंकि जितना ज्यादा लाइक और कमेंट होगा मैं नेक्स्ट एपिसोड उतना ही जल्दी लाऊंगा। तो मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।